हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। आज है 2 फरवरी। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। और सौम्या को अभी लेके आई हूँ, इनकी यूनिफॉर्म निकाली है। और चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से। चलिए बाकी काम करती हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत तो सौम्या को लेके आई थी तब कर दी थी, और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था। और ये हो रहा है 6 बजे का टाइम। तो दीक्षा ट्यूशन से आ गई हैं और मैंने तो बाकी काम ख़त्म भी कर लिए हैं और पूजा भी कर ली है शाम की। 6:15 बजे का टाइम हो गया। और यहाँ कुछ सौम्या का होमवर्क था और उसमें कुछ कटिंग करके चिपकाना था। तो मैं इन दोनों को कैंची नहीं देती हूँ, मैं खुद ही काट लेती हूँ। नहीं तो ये फिर कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी कहीं भी बिस्तर पे या किसी चादर वगैरह पे चला देती हैं ये। एक बार तो दीक्षा थोड़ी और छोटी थी ना, तो इन्होंने तो पर्दा ही काट दिया था। तो इस वजह से मैं कैंची का काम तो खुद ही कर देती हूँ, बाकी जो चिपकाना होता है वो ये खुद कर लेती हैं। तो यहाँ कटिंग कर रही हूँ मैं और काट के दे देती हूँ और चिपका देंगी। दीक्षा सौम्या का काम है तो सौम्या ही चिपकाएंगी, पर कटिंग करके दे देती हूँ मैं और करवा देती हूँ सारा काम इनका ख़त्म। तो रीडिंग वगैरह का काम तो पहले ही करवा दिया था। धूप अच्छी सी निकली हुई थी तो धूप में बैठ गई थी और इनका जो होमवर्क था वो करा दिया था। और बस ये कटिंग वगैरह चिपकानी थी वो रह रहा था, तो ये काम भी ख़त्म करा देती हूँ अब। तो जब इनका मन होता है तभी मैं करा देती हूँ, और बाकी तो रीडिंग वगैरह तो पहले ही करा दी है, बाकी ये काम ख़त्म कर देती हूँ। तो इनके पापा भी कुछ बता रहे थे इनको, और तो इनका काम भी करके दे देती हूँ मैं, कटिंग करके दे रही हूँ। और बाकी रसोई में भी काम मेरा साथ के साथ चल रहा है। आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, पूजा वगैरह पहले ही कर ली थी। तो इनको पता नहीं था कि कैमरा ऑन कर रखा है, तो ये आते नहीं है वैसे भी जल्दी से। तो बाद में हंसने लग गए और चले गए उधर, तो इसलिए दीक्षा और सौम्या हंस रही थी। के पराठे नहीं, आलू की रोटी, उसके अंदर आलू डालो और रोटी बना लो, बस हो गया। मुझे तो रोटी खानी है। तो आलू उबाल लिए हैं और इनकी बनाऊंगी, पराठे नहीं बनाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी। जो आलू की भरमा रोटी बनती हैं वो बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रोटियां बना के उन पे घी लगा के फिर खाती हूँ। तो चलो बाकी तैयारी करती हूँ, आलू छील लेती हूँ। तो इधर सौम्या का काम भी ख़त्म हो गया था और मैं आलू भी कुकर से निकाल के लेके आ गई हूँ। थोड़े ठंडे हो गए, मैं इनको छील लेती हूँ पहले। और टीवी भी चला लिया है तो टीवी भी देख रहे हैं, और साथ के साथ अपना भी काम ख़त्म करती जा रही हूँ। तो वो तो आलू भी छील लिए, आटा पहले ही लगा के रख दिया था कि रोटी या पराठे के लिए किसी के भी लिए आटा पहले ही लगा के रख देती हूँ तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, और रोटियाँ पराठे कुछ भी बनाओ अच्छा बनता है। तो आटा पहले ही लगा के रख दिया था। इधर आलूओं को फोड़ लेती हूँ। तो इधर आलू फोड़ लिए हैं और हरी धनिया और मिर्च और प्याज भी कट कर लिया है। तो इधर आलू में मसाले डाल देती हूँ। पहले हींग डाल दी है और बाकी धनिया पाउडर और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। और यही मसाले डालती हूँ और ये भुना हुआ जीरा पाउडर। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सौम्या प्याज डाल के नहीं खाती हैं पराठे वगैरह, तो उनके लिए थोड़ा अलग निकाल के रख दिया है, और बाकी में मैं प्याज और धनिया हरी मिर्च मिला लूँगी। तो उनके लिए सिंपल सा बना दूँगी। दीक्षा तो खा लेती हैं और सौम्या नहीं खाती हैं, इस वजह से उनके में प्याज वगैरह नहीं डाला है।
तो उनके लिए एक दो पराठे के लिए, पराठे क्या रोटियां बनानी है, तो उनके लिए अलग आलू निकाल दिए हैं, तो उससे बना दूंगी। इधर रसोई में दीक्षा के पापा हैं, तो ये मसाला वगैरह मिला के आलू रखे हैं, तो वही चेक करने के लिए बोल रहे थे। तो कह रहे हैं कि ये तो कचौड़ियों जैसा लग रहा है, कचौड़ी बनाने के लिए जैसे बनाया है। तो मैं कचौड़ियाँ मुझे बनानी नहीं है आज, और आलू की रोटी बनानी है। तो गांव में तो उसको भुर्ता बोलते हैं, आलू का भरता। तो बना लिया है ये, अब बनाती हूँ रोटियाँ। और दीक्षा खड़ी हुई हैं रसोई में, कह रही हैं मुझे जल्दी से बना के दे दो। तो सौम्या को तो बहुत अच्छी लगती है ये रोटियाँ आलू वाली, तो बना लेती हूँ और फिर देती जाऊँगी सबको खाना। तो ये रोटियां बनाने के लिए बस वही करना होता है जो आलू के पराठे बनाने के लिए करना है। मतलब आटा है ना, सॉफ्ट सा लगाना पड़ता है, और तवे पे रोटी सेंक के उस पर घी ना लगा के बाद में घी लगाओ। बहुत टेस्टी लगती हैं ये रोटियां, पर मुझे तो अच्छी लगती हैं इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। तो इधर सेंक लेती हूँ रोटियां और दे देती हूँ खाने के लिए सबको। तो इस तरह हाथ से दबाते हुए और उसके बाद बेलन से बेलें। शुरू में ही बेलन से बेल दो ना, तो ऐसा रहता है कि आलू निकल जाते हैं इधर उधर। तो इस वजह से पहले हाथ से थोड़ी बढ़ा के उसके बाद बेलन चलाओ हल्के हाथों से, तो अच्छे से बन जाती है रोटी, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से बना लिया है। और देखो सौम्या भी आ गई हैं रसोई में, कह रही हैं जल्दी सेंक के दे दो मुझे। तो हम लोगों की जल्दी खाना खाने की आदत है, तो बना लेते हैं अपने टाइम से। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि देर हो जाए, नहीं तो मैं इस टाइम तक खाना खा लेते हैं। तो लेटें चाहे कितनी देर में भी, पर बच्चों का स्कूल रहता है तो उनको जल्दी लिटा ही देते हैं और सो जाते हैं बच्चे टाइम से। तो इधर बन गई है आलू की रोटी गर्मा गर्म। तो अब लगा दूंगी इस पे घी। तो मेरी मम्मी जो गांव में बनाती है ना, चूल्हे पे रोटी बनाती है, मिट्टी वाला चूल्हा होता है उस पे, तो और टेस्टी बनती है ये रोटी। और मम्मी बनाती हैं पानी लगा के, जो पानी वाली रोटी होती है ना, वो आलू भर के और पानी लगा के बनाती हैं, तो और टेस्टी लगती है। पर मन को मारते नहीं हैं हम लोग, तब इस पे गैस पे ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो अच्छी लगती हैं इस पे भी, पर वो टेस्ट नहीं आता जो चूल्हे पे बनी हुई रोटी का आता है। तो क्या करें, बना लेते हैं चलो। तो इधर दूसरी रोटी भी सेंक ली है और बच्चों को दे देती हूँ खाना। और हरी धनिया की चटनी भी बना ली है, और दही लस्सी किसी के साथ भी खाओ, अच्छी लगती है ये रोटी। तो बन गई है आलू की भरमा रोटी, और ये देखो मज़ेदार घी लगा के एक रोटी की जगह 2 रोटियां खा लोगे, इतनी टेस्टी लगती हैं। आप बना के ट्राई ज़रूर करना। और यह है हरे धनिया की चटनी। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। दे देती हूँ खाना, बच्चे तो खा रहे हैं, बच्चों को पहले दे दिया है। और ये है दीक्षा के पापा के लिए। हाँ ठीक है, दे दो। तो खाना वगैरह खा लिया है बच्चों ने भी, और मैंने भी खा लिया है। बच्चों को पहले खिला दिया था, उसके बाद मैंने भी खा लिया है, दीक्षा के पापा ने भी खा लिया है। और ये यहाँ रह रहा है मेन काम, तो इसको ख़त्म करती हूँ। तो इधर बर्तन धो लेती हूँ, रसोई पहले ही साफ़ कर दिया, बस यही बर्तन रह रहे हैं धोने को, और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो अभी साफ़ करके रख देती हूँ। तो रात को सिंक में छोड़ती नहीं हूँ, बर्तन धो लेती हूँ मैं। तो ये सारा काम ख़त्म करके रख दो, तो सुबह भागम भाग नहीं रहती है, अपने आराम से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों को भी देखना होता है, तैयार करना होता है। कि दीक्षा तो हो जाती हैं, पर सौम्या को तो करना होता है तैयार, तो उनका भी कुछ ना कुछ करना होता है। टाई वगैरह लगानी होती है, चोटी बनानी होती है, तो तैयारी करना हुआ। तो इधर बर्तन धुल के रख देती हूँ, और बच्चे भी लेट गए हैं, तो सो जाएंगे। और बाकी दीक्षा के पापा भी टीवी देख रहे हैं, वो तो देखेंगे थोड़ी देर। और बाकी मैं ये काम ख़त्म करके और देखती हूँ कुछ और क्या काम तो नहीं है। तो दीक्षा सौम्या दोनों को ही बोल दिया था लेट जाओ, अभी लेट ही नहीं है, ये देखो निकल के आ गई हैं। और बाकी कुछ बोल रही थी, वो लेट नहीं जा रही हैं। बाकी बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह मैं खोल के आ गई थी, मैं लेट जाओ, तो देखो पीछे पीछे ये भी आ गई, सौम्या भी। तो फिर से भेजा है मैं लेट जाओ, बाकी काम तो सारा ख़त्म हो गया है।
बस यही रह रहे थे। तो मैं कमरे में जाऊंगी तभी सौम्या सोएंगी, तो पहले इनको सुला देती हूँ ये काम ख़त्म करके। बाकी एडिटिंग मैं रात को ही कर लेती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं। तो आज मैंने करी नहीं थी और सर में दर्द हो गया था तो छोड़ दिया, तो ये दूसरे दिन कर रही हूँ। बाकी रात को ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाओ ना तो पता नहीं अजीब सा दर्द होने लगता है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। रिकॉर्डिंग में बाद में ही करी थी दूसरे दिन। तो रिकॉर्डिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो सुबह सुबह वीडियो अपलोड हो जाती है, और नहीं होता है तो कभी दूसरे दिन करनी पड़ती है। तो सिर में दर्द हो गया था इसलिए, नहीं तो रात को ख़त्म कर देती हूँ ये काम भी। तो इधर बर्तन वगैरह धुल गए हैं और चलती हूँ बाहर। तो गाइस अभी के सारे काम ख़त्म हो गए, बच्चे भी लेट गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं। अभी 10 बजे नहीं है, 10-5 हैं। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।